नमस्ते उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के आसमान में कुदरत के कई रंग एक साथ दिखने वाले हैं, जो कहीं राहत तो कहीं बड़ी आफत लेकर आएंगे। पश्चिमी यूपी की धूल भरी आंधी से लेकर पूर्वांचल की उमस तक, आज का बुलेटिन आपके लिए और आपके खेतों के लिए बेहद जरूरी है। राजधानी लखनऊ में कुदरत का कहर, येलो अलर्ट जारी। लखनऊ मौसम केंद्र ने अगले 24 घंटों के लिए गंभीर चेतावनी जारी की है। राजधानी और आसपास के इलाकों में बादलों की भीषण गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरने की प्रबल आशंका है। वैज्ञानिकों का कहना है कि स्थानीय स्तर पर बने कम दबाव के क्षेत्र और नमी के कारण अचानक बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ सकती हैं। प्रशासन ने लोगों को सख्त हिदायत दी है कि खराब मौसम के दौरान ऊंचे पेड़ों, बिजली के खंभों और खुले मैदानों से तुरंत दूर हट जाएं। येलो अलर्ट का साफ मतलब है कि कुदरत कभी भी अपना उग्र रूप दिखा सकती है, इसलिए सतर्कता ही बचाव है। वाराणसी में गर्मी का महा टॉर्चर, 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। धर्मनगरी वाराणसी में पारा अब बर्दाश्त की सीमाओं को लांघ रहा है। चिलचिलाती धूप और झुलसाने वाली गर्म हवाओं ने पिछले 10 साल का गर्मी का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। सुबह 10 बजे से ही आसमान से आग के गोले बरसने लगते हैं। तपिश इतनी ज्यादा है कि विश्व प्रसिद्ध गंगा घाटों पर दोपहर के समय सन्नाटा पसरा रहता है, जो आमतौर पर पर्यटकों से भरे रहते हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2-3 दिनों तक लू से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। पारा 45-46 डिग्री के पार जा सकता है, जो जनजीवन के लिए बड़ा खतरा है। पश्चिम यूपी में धूल भरी आंधी का तांडव। मेरठ, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर समेत पश्चिमी यूपी के कई जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विनाशकारी हवाएं चलने का अनुमान है। ये आंधी न केवल दृश्यता को शून्य कर देगी, बल्कि कच्चे मकानों, टिन शेड और भारी होर्डिंग्स के लिए भी बड़ा खतरा है। जिला प्रशासन ने सभी नगर निकायों को कमजोर होर्डिंग्स हटाने के निर्देश दिए हैं। बिजली विभाग को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है, क्योंकि पेड़ों के गिरने से हाई टेंशन लाइनें टूटने और घंटों ब्लैकआउट रहने का डर बना हुआ है। वाहन चालकों को आंधी के दौरान सुरक्षित स्थान पर रुकने की सलाह दी गई है। गोरखपुर बस्ती मंडल में भारी बारिश का अलर्ट। अचानक बदले मौसम के मिजाज ने पूर्वांचल के किसानों की रातों की नींद उड़ा दी है। गोरखपुर और बस्ती मंडल के जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। वर्तमान में रबी की फसल, विशेषकर गेहूं की कटाई और मढ़ाई का काम अपने चरम पर है। ऐसे में अगर तेज बारिश के साथ ओले या आंधी आती है तो खेतों में खड़ी और खलिहानों में रखी हुई फसल पूरी तरह बर्बाद हो सकती है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थानों पर तिरपाल से ढककर रखें और मढ़ाई का काम जल्द से जल्द निपटा लें। कानपुर में हीट वेव का जानलेवा हमला। औद्योगिक नगरी कानपुर में दोपहर 12 से 4 बजे के बीच सड़कों पर अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात बन रहे हैं। गर्म पछुआ हवाओं या लू के थपेड़े शरीर को बुरी तरह झुलसा रहे हैं। शहर के हैलेट और LLR जैसे बड़े अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीजों की तादाद में 40% की वृद्धि दर्ज की गई है। नगर निगम ने जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था की है। डॉक्टरों ने विशेष रूप से बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को केवल आपातकालीन स्थिति में ही घर से बाहर निकलने की सख्त हिदायत दी है, क्योंकि ये गर्मी जानलेवा साबित हो सकती है। प्रयागराज में संगम का बढ़ता जल स्तर। उत्तराखंड के ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों और नेपाल के पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बारिश का असर अब यूपी की नदियों पर साफ दिखने लगा है। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जल स्तर अचानक तेजी से बढ़ा है, जो इस मौसम में असामान्य माना जाता है। संगम के तटीय निचले इलाकों में पानी आने से जिला प्रशासन ने घाटों पर सुरक्षा और चौकसी बढ़ा दी है। जल पुलिस को सक्रिय कर दिया गया है और नाविकों को गहरे पानी में न जाने के निर्देश दिए गए हैं। श्रद्धालुओं से भी अपील की गई है कि वे केवल चिन्हित और सुरक्षित स्थानों पर ही स्नान करें। मेरठ और सहारनपुर में ओलावृष्टि की आशंका। पश्चिमी यूपी के इन प्रमुख कृषि बेल्ट में आसमान से सफेद आफत गिरने की प्रबल संभावना बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण बादल तेजी से ऊपर उठ रहे हैं, जिससे ओले गिर सकते हैं। ये ओलावृष्टि न केवल गेहूं की फसल के दानों को नुकसान पहुंचाएगी, बल्कि आम के बागवानों के लिए काल साबित हो सकती है। आम के बौर और छोटे फल ओलों की मार झेल नहीं पाएंगे, जिससे इस साल यूपी के मशहूर दशहरी और चौसा आम की पैदावार में भारी गिरावट आने का डर है। बुंदेलखंड में आग बरसता आसमान और भीषण जल संकट। झांसी, महोबा, बांदा और चित्रकूट के इलाकों में हालात भयावह होते जा रहे हैं। आसमान से बरस रही आग ने पारे को 47 डिग्री के करीब पहुंचा दिया है। इस भीषण गर्मी ने जल स्तर को पाताल में भेज दिया है, जिससे कुएं और हैंडपंप पूरी तरह सूख गए हैं। ग्रामीण इलाकों में जल संकट इतना गहरा गया है कि लोगों को पीने के पानी के लिए मीलों का सफर तय करना पड़ रहा है। मवेशियों के लिए भी चारे और पानी की भारी कमी हो गई है। बुंदेलखंड के प्रशासन ने टैंकरों के जरिए पानी की सप्लाई शुरू की है, लेकिन मांग के मुकाबले ये बहुत कम साबित हो रही है।
नोएडा और गाजियाबाद में प्रदूषण और धुंध का डेथ वारंट। दिल्ली एनसीआर के इन जुड़वा शहरों में मौसम ने एक खतरनाक करवट ली है। हवा की गति धीमी होने और वायुमंडल में धूल के कण जमने से विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। सुबह और शाम के वक्त कोहरे जैसी धुंध छाई रहती है, जिससे एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है और हादसों का खतरा बढ़ गया है। ये प्रदूषित हवा अस्थमा और सांस के मरीजों के लिए डेथ वारंट की तरह है। अस्पतालों की ओपीडी में सांस की समस्या वाले मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है। लोगों को घरों के अंदर रहने और बाहर निकलने पर N95 मास्क पहनने की सलाह दी गई है। अयोध्या में रामलला के दर्शन समय में ऐतिहासिक बदलाव। भीषण गर्मी और रिकॉर्ड तोड़ लू को देखते हुए राम मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य के लिए बड़ा फैसला किया है। दोपहर की झुलसाने वाली धूप से राम भक्तों को बचाने के लिए दर्शन की कतारों और समय सारणी में व्यापक बदलाव किए गए हैं। अब दोपहर के वक्त जब धूप सबसे तेज होती है, भक्तों को सीधे धूप में खड़े होने से बचाने के लिए विशेष शेड्स और कूलर्स लगाए गए हैं। रामपथ और मंदिर परिसर में ठंडे पानी की बौछार करने वाली मशीनों का उपयोग किया जा रहा है और नंगे पैर चलने वाले भक्तों के लिए गीले मैट्स बिछाए जा रहे हैं। बरेली, मुरादाबाद में मॉनसून की पहली सुखद दस्तक। रोहेलखंड के इन महत्वपूर्ण जिलों में मॉनसून में उम्मीद से पहले अपनी चाल पकड़ी है। मौसम विभाग का ताजा पूर्वानुमान है कि अगले 48 घंटों में इन इलाकों में मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। ये खबर उन लाखों लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो पिछले कई हफ्तों से उमस और पसीने वाली गर्मी से बेहाल थे। बारिश होने से न केवल धूल का प्रभाव कम होगा, बल्कि तापमान में भी 4 से 6 डिग्री की बड़ी गिरावट आने का अनुमान है। इससे धान की नर्सरी की तैयारी कर रहे किसानों को भी बड़ी मदद मिलेगी। आगरा में ताज के करीब आंधी का आतंक और अफरा तफरी। दुनिया के अजूबे ताजमहल का दीदार करने आए देसी विदेशी पर्यटकों के लिए आज का अनुभव डरावना रहा। अचानक आई तेज धूल भरी आंधी ने पूरे ताज परिसर को अपनी चपेट में ले लिया। दृश्यता इतनी कम हो गई कि मुख्य गुंबद भी ओझल होने लगा था। पर्यटकों में भगदड़ जैसी स्थिति न बने, इसके लिए CISF और स्थानीय पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला और सबको स्मारकों के सुरक्षित छज्जों के नीचे पहुंचाया। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ घंटों तक आगरा और आसपास के स्मारकों के पास तेज हवाएं चलती रहेंगी, इसलिए पर्यटकों को खुले में रहने से बचना चाहिए। मिर्जापुर सोनभद्र के जंगलों में वनाग्नि का रेड अलर्ट। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सोनभद्र के घने जंगलों में पारा बढ़ने और नमी घटने से स्थिति संवेदनशील हो गई है। सूखी पत्तियां और लकड़ियां बारूद की तरह काम कर रही हैं। तेज और शुष्क पछुआ हवाएं किसी भी छोटी सी चिंगारी को कुछ ही मिनटों में भयावह दावानल में बदल सकती हैं। वन विभाग ने सैटेलाइट मॉनिटरिंग के साथ साथ फायर वॉचर्स की संख्या बढ़ा दी है। स्थानीय आदिवासियों और ग्रामीणों से अपील की गई है कि वे शहद निकालने या अन्य कार्यों के लिए जंगलों के अंदर आग कतई न जलाएं, क्योंकि एक छोटी सी गलती हजारों एकड़ वन संपदा और वन्य जीवों को स्वाह कर सकती है। मथुरा वृंदावन में मौसम का दिव्य बदलाव, भक्तों को मिली संजीवनी। कान्हा की नगरी में आज दोपहर कुदरत का एक अलग ही रूप देखने को मिला। चिलचिलाती धूप के बीच अचानक काले बादलों ने डेरा डाल लिया और देखते ही देखते ठंडी हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। इस बेमौसम राहत ने बांके बिहारी के दर्शन करने आए हजारों श्रद्धालुओं को लू के थपेड़ों से बड़ी राहत दी है। मंदिर के आसपास की गलियों में तापमान 5 से 7 डिग्री तक गिर गया है। भक्तों का कहना है कि ये ठाकुर जी की विशेष कृपा है। हालांकि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि ये राहत अस्थायी हो सकती है और शाम तक फिर से उमस बढ़ सकती है। अलीगढ़ हाथरस में आकाशीय बिजली का कहर, 3 किसान झुलसे। आसमान से गिरी बिजली ने इन 2 जिलों में कोहराम मचा दिया है। खेतों में काम कर रहे 3 किसान अचानक गिरी बिजली की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौसम विभाग ने मेघ गर्जन अलर्ट को उच्च स्तर पर रखा है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब आसमान में काले बादल छाएं तो किसानों को ट्रैक्टर, लोहे के हल या पंपिंग सेट जैसे धातु के उपकरणों से दूर रहना चाहिए। साथ ही किसी भी अकेले पेड़ के नीचे शरण लेना जानलेवा साबित हो सकता है। ये समय बिजली गिरने की घटनाओं के लिए सबसे संवेदनशील माना जाता है। उत्तर प्रदेश के मेरे सभी साथियों, चाहे आप अपने खेतों की चिंता कर रहे हों, दफ्तर जाने की तैयारी में हों या किसी सफर की योजना बना रहे हों, आपके जिले, आपकी तहसील और आपके शहर के मौसम की हर छोटी बड़ी करवट की जानकारी हम आप तक रोजाना पहुंचाते रहेंगे। हमारा मकसद है कि मौसम की कोई भी अनिश्चितता आपके काम और आपकी सुरक्षा के बीच ना आए। यूपी के मौसम की सबसे सटीक और सबसे तेज कवरेज के लिए अभी मौसम न्यूज़ यूपी परिवार का हिस्सा बने और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कल की प्लानिंग आप आज के सटीक अपडेट के साथ कर सकें। कल फिर मिलेंगे एक नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। मौसम न्यूज़ यूपी, अब मौसम की हर खबर सबसे पहले आपके पास।